हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, और कैसे पॉइंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, और कितने टाइप के पॉइंटर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पॉइंटर आखिर होता क्या है। तो पॉइंटर कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो भी एक वेरिएबल है। जैसे हम इंटीजर वेरिएबल बनाते थे, कैरेक्टर वेरिएबल बनाते थे या स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते थे, वैसे ही पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है। और ये वेरिएबल क्या करता है? तो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। विच मीन्स कि कोई और वेरिएबल जो कि मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है, उस मेमोरी का लोकेशन जो है वो पॉइंटर स्टोर करता है। अब पॉइंटर्स को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी मेमोरी है। तो इस मेमोरी में क्या होगा? बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। तो मान लिया कि ये हमारी मेमोरी है और इस मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। और एक वेरिएबल मान लेते हैं हम वैर नाम का। वैर नाम का वेरिएबल जो है मान लेते हैं वो मेमोरी के इस ब्लॉक में स्टोर्ड है। और एक पॉइंटर हम मान लेते हैं ptr नाम का। ptr। और सपोज कि इस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो है x। अगर हम इस पॉइंटर को इस वेरिएबल का पॉइंटर बना दें, तो ये ये पॉइंटर जो है इस वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। यानी कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, तो इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? x। मतलब कि अगर कोई वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन x पे रखा है और उस वेरिएबल के लिए हम एक पॉइंटर बनाए, तो उस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगी? वैल्यू x। तो ये था पॉइंटर। और ये पॉइंटर खुद कहाँ स्टोर्ड होगा? ये पॉइंटर भी खुद कहीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगा। मान लेते हैं इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, तो दोनों तो रहेंगे मेमोरी के अंदर ही। लेकिन ये पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या होगी? वो होगी इस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन। अभी हमने समझा कि पॉइंटर है क्या। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर यूज क्यों करने चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं किसी भी वेरिएबल के। तो हमें डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन मिल सकता है पॉइंटर यूज करने से। तो हम क्या कर सकते हैं? एफिशिएंटली मैनिपुलेशन कर सकते हैं उस वेरिएबल में। और आगे चल के अभी हम एरेज पढ़ेंगे। एरेज में भी पॉइंटर का यूज करके हम उस एरे में मैनिपुलेशन कर सकते हैं बहुत ही इफिशिएंट तरीके से। और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम क्या सोच सकते हैं कि पॉइंटर जो है वो एक स्ट्रीट साइन की तरह काम करता है, जो कि हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाता है। वैसे ही पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन देता है किसी भी वेरिएबल का, कि मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर्ड है। अब ये तो हमने देख लिया कि पॉइंटर क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए। अब पॉइंटर बना के देखते हैं। तो पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप देना होता है। डेटा टाइप क्या है? जैसे अगर किसी इंटीजर वेरिएबल का पॉइंटर हम बना रहे हो, तो हम इंटीजर डेटा टाइप देंगे। अगर किसी कैरेक्टर का हम बना रहे हो पॉइंटर, कैरेक्टर डेटा टाइप देंगे। वैसे ही अलग अलग डेटा टाइप देके हम पॉइंटर बना सकते हैं। तो बना के देखते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हम एक पॉइंटर बना के देखेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट var इक्वल्स टू 10, और इसका पॉइंटर बनाते हैं। तो पॉइंटर बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इंट स्टार ptr, ये स्टार वाला साइन, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, फिर एम्परसेंड का साइन, और फिर var। तो ये हो गया पॉइंटर टू वेरिएबल 10। ये नीचे जो सजेशन आ रहा है सी आउट वाला, वो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, इस वजह से आ रहा है। तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। तो ये हो गया पॉइंटर इस वेरिएबल 10 का। अब हमें ये तो पता है कि इस पीटीआर के अंदर इस वेरिएबल, अब हमें ये तो पता है कि पीटीआर जो है वो वैर नाम के वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। तो वो भी हम प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं, सी आउट पीटीआर एंडल। अगर ये हम करें
तो हमें वो मेमोरी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे ये वैर नाम का वेरिएबल स्टोर है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो आया है इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर। तो मेमोरी लोकेशन कुछ इसी फॉर्म में दिखती है। तो इस वाले मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो वैर नाम का वेरिएबल है वो स्टोर्ड है। तो ये तो हो गया कि कैसे हम पॉइंटर बनाएंगे। अब हमें चेक करना हो कि उस पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार का लगा देते हैं ऐसे, और फिर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टार पीटीआर इक्वल्स टू m% लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखने से एक पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है। और उस पॉइंटर के अंदर की वैल्यू यानी ये जिस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू क्या है, वहां पे वैल्यू क्या स्टोर्ड है वो जानने के लिए हमें एक स्टार लगाना पड़ता है, फिर पॉइंटर का नाम लिखना पड़ता है। तो इससे हम वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार पीटीआर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं पॉइंटर। और यहाँ स्टार पीटीआर इसलिए लगाया है क्योंकि हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको करने का एक और तरीका है। उससे पहले हम इस स्टार को देख लेते हैं कि स्टार जो है वो है डी रेफरेंसिंग द पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। और जो m% है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यानी कि इस m% वाले को हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और इसको बोल सकते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं इसको वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल जिसका नाम है var। यानी कि इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते थे कि सी आउट वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ये एंड m% वैर जो है वो पीटीआर के इक्वल है, और स्टार हमने लगा ही दिया है तो स्टार पीटीआर के बराबर ये भी है। यानी कि सेम ये सिंटैक्स लिखे हम या स्टार पीटीआर लिखे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। cls रन। तो यहाँ दोनों में 10-10 प्रिंट हो गए। तो ये था पॉइंटर। और कैसे पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेंगे, कैसे पॉइंटर की वैल्यू एक्सेस करेंगे, तो वही इस स्लाइड में समझाया गया है कि डेटा टाइप लिखेंगे, फिर स्टार लगाएंगे और पॉइंटर का नाम लिखेंगे। इस तरह से हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। अब देखते हैं नल पॉइंटर क्या होता है। तो अब तक तो हमने देखा था कि पॉइंटर किसी न किसी वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है सी प्लस प्लस में जो होता है नल पॉइंटर, या फिर इसको नल भी बोलते हैं, जो कि पुराने सी प्लस प्लस के वर्जन में यूज होता था। अब नल पॉइंटर यूज करते हैं। तो ये जो है वो किसी चीज को पॉइंट नहीं करता है। ये सिंपली हम तब यूज कर सकते हैं जब किसी पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, यानी किसी वेरिएबल पे पॉइंट नहीं किया है तो उसको हम इनिशियली क्या असाइन कर सकते हैं, नल पॉइंटर। अब ये ऑपरेटर अभी हमने देखे थे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इस डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को हम वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, यानी कि वैल्यू एट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है जो मैंने अभी करके दिखाया था कि पहले एक वेरिएबल बनाया 20, वैर नाम के वेरिएबल में सेव किया, फिर उस वैर नाम के वेरिएबल को एक पॉइंटर से पॉइंट करवाया, और फिर हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई, एड्रेस प्रिंट कराया, और दोनों का कॉम्बिनेशन यानी स्टार और m% का यूज करके भी प्रिंट कराया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं कि पॉइंटर जो है वो हमें डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस देते हैं। तो हम उस मेमोरी एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं बिना ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज किए। जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल में 10 असाइन किया है और इस ptr से हमें उसकी मेमोरी लोकेशन मिलेगी।
तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पीटीआर पे जाके कि स्टार पीटीआर से हमें इसका एक्सेस मिलता है, और स्टार पीटीआर को हम चेंज करके 10 से 20 कर देते हैं, और उसके बाद इसको सी आउट कर देते हैं, और फिर वैर भी सी आउट कर देते हैं ताकि पता चले कि दोनों में क्या वैल्यू है। इसको रन किया तो 20 आया। यानी कि पॉइंटर का यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही देखेंगे। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पॉइंटर्स को फंक्शंस के साथ कैसे यूज किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।